दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे पर्यावरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में, जैसा कि आप सभी लोग परिचित होंगे इससे। और जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण भारतीय अधिनियमों की बात करेंगे। और इसके अलावा बात की जाएगी यहाँ पर वन्य जीवन से संबंधित परियोजनाओं की। दोस्तों, वन्य जीवों से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम परियोजनाएं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। आखिर प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसी परियोजना है जो स्पेशली रूप से अगर बात की जाए तो टाइगर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना भारत सरकार ने लागू की थी। और कब लागू की गई थी तो आप लोगों को याद रखना होगा, 1973 में सबसे पहला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, अगर बात की जाए तो वर्तमान नाम उसका रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है। और इसके पहले अगर बात की जाए तो हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ओके, जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी उसका नाम है, जो कि उत्तराखंड में है। तो ये विशेष रूप से नाम आप याद रखिएगा। और सबसे पहले वही योजना लागू की गई थी 1973 में, ये प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, बाघों को अगर टाइगर को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे क्या हो सके, बाघों की बढ़ोतरी की जा सके। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात अगर की जाए तो मध्य प्रदेश अगर बात की जाए तो बाघों की संख्या में अग्रणी राज्य है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है दोस्तों, काफ़ी टाइम से भी दिया जा रहा है। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ जो हैं वर्तमान में हैं। और इसके अलावा सबसे अगर ओवरऑल इंडिया में देखी जाए तो ओवरऑल इंडिया में प्रथम है, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान में आता है। ओके, और मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर या प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना लागू की गई थी। तो आप लोगों को ये सिंपली चीज़ें याद रखनी होगी। ओके, और इसके अलावा अगर एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा कि ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो किसके नेतृत्व में लाया गया था, तो आप लोग याद रखिए कैलाश सांकला। कैलाश सांकला का नाम आप लोगों को याद रखना होगा। कैलाश सांकला को अगर बात की जाए तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कैलाश सांकला जी का नाम। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा। और इसमें बात की जा रही है ऑपरेशन मगरमच्छ परियोजना। अगर ऑपरेशन मगरमच्छ परियोजना की अगर बात की जाए तो ये मगरमच्छ को स्पेशल संरक्षण प्रदान करने के लिए परियोजना लागू की गई थी। ये कब की गई थी तो 1975 पे। आप लोगों को याद रखना होगा 1975 में यह योजना लागू की गई थी, ऑपरेशन मगरमच्छ। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट गैंडा परियोजना की। अगर बात की जाए तो इस स्पेशल रूप से अगर बात की जाए तो गैंडा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1987 में यह परियोजना लाई गई थी। तो सिंपली आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाथी परियोजना की। हाथी परियोजना महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। हाथी मेरे साथी नामक कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं इसके तहत। देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो हाथी परियोजना, तो हाथी परियोजना कब लागू की गई थी दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना होगा 1992 में, यानी 1992 में हाथी परियोजना लाई गई थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाथी जो परियोजना है ये अगर ओवरऑल इंडिया में अगर बात की जाए तो झारखंड के सह जिले से लागू की गई थी। कहाँ पर की गई थी सबसे पहले लागू, झारखंड के सह जिले। तो आप लोग सिंपल याद रखिएगा, झारखंड के सह जिले से लागू की गई थी। और 12 अगर बात की जाए दोस्तों तो आप याद रखिएगा, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों, हाथी दिवस या गज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हाथी दिवस, 12 अगस्त को। सिंपली आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हिम तेंदुआ। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक सिंपली तेंदुआ होता है। इसके अलावा हिम तेंदुआ की अगर बात की जाए तो ये आप याद रखिएगा, इस उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर बर्फीले इलाके होते हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट परियोजना लागू की गई थी 2009 में। तो सिंपली आप लोगों को याद रखना होगा, हिम तेंदुआ जो परियोजना थी वो 2009 में लाई गई थी। ओके, चलिए हमने अभी सबसे लास्ट ऊपर देखा था, ये आप जैसा कि हेडिंग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण भारतीय अधिनियम। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले हमने बात की थी वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं से संबंधित, अब बात करेंगे महत्वपूर्ण अधिनियम से संबंधित। चलिए कुछ प्रश्न हैं तो उनको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है आपसे सामने निकल के आता है क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, स्पेशली एमपी टेट और इसके अलावा अदर एग्जामों में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा 1990, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर। 1972 में कब किया गया था, 1972 में। ये वन्य जीवों यानी स्पेशल रूप से जो वन्य जीव हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम लाया गया था, कब, 1972 में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे ये पूछा जा रहा है,
कि भारतीय खनन और खनिज, आप लोग याद रखिए, खनन और खनिज की अगर बात की जा रही है, खनन और खनिज विकास अधिनियम की अगर बात की जाए तो ये कब पारित किया गया था? तो आप लोगों को याद रखना होगा 1957 में। कब लाया गया था? 1957 में। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय जानवर क्रूरता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? सिंपली क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद रखना होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1960 में, 1960 में एक क्रूरता निवारण अधिनियम आया था। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है भारतीय जल प्रदूषण या प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम, ये आप लोगों को याद रखना होगा कब लाया गया था? 1974 में। 1974 में, 1974 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिंपली है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यहाँ पर वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पेशली अधिनियम लाया गया था दोस्तों। तो आप लोगों को सिंपली याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1980 में। कब लाया गया था? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम पूछा जा रहा है, ना कि वन्य संरक्षण अधिनियम। क्लियर रखिएगा, डाउट बिल्कुल मत रखिए माइंड में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुमंडल या रोकथाम और प्रदूषण, किसकी रोकथाम के लिए? प्रदूषण रोकथाम, वायुमंडल के ऊपर जो भी प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए एक अधिनियम लाया गया था। तो ये कब पारित किया गया था दोस्तों? आप लोग याद रखिएगा 1981 में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे 7E आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, पूरे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक स्पेशल अधिनियम लाया गया था। वो लाया गया था आपका 1986 में, यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था या पारित हो चुका था। आप सिंपली याद रखिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? सिंपली क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जैव विविधता अधिनियम लाया गया था। तो ये 2002 में पारित हो चुका था दोस्तों। ओके, आई होप आप कुछ क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो पा रहे होंगे आपके। ओके, और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए। ओके, चलिए बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 9 की। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम कब पारित किया गया था? सिंपली क्वेश्चन है, तो आप लोग याद करिएगा, ये 2006 में। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2006 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन प्रारूप नीति, यानी अगर वर्तमान में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई है। तो कब लागू की गई थी? तो आप लोगों को याद रखिएगा 2018 में। 2018 में राष्ट्रीय वन प्रारूप नीति लागू की गई थी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इससे संबंधित दोस्तों। देखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्टों में अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो वर्तमान में बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? तो आप लोगों को सिंपली याद रखना होगा 526 बाघ है MP में। और ओवरऑल अगर इंडिया की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा, लास्ट फैक्ट लिखा हुआ है, बाघ गणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या टोटल अगर बाघ की जाए ओवरऑल इंडिया में, तो आप लोग याद रखिएगा 2967 बाघ है ओवरऑल इंडिया में। इन MP की अगर बात की जाए तो 526 बाघ हैं। ओके, ये सेकंड पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा, महत्वपूर्ण है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो आप लोग याद रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि कैलाश सांखला के ही नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था इंडिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि टाइगर राज्य की संज्ञा किस राज्य को दी गई है? तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाघों की सबसे ज़्यादा अधिकता देखने को मिलती है। चलिए, तो दोस्तों ये अभी एक और लास्ट पॉइंट है और महत्वपूर्ण है काफ़ी। देखिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केवल लामजाओ। केवल लामजाओ की अगर बात की जाए तो लोकटक झील में, ये मणिपुर में स्थित है। सिंपली है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, तो ये वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं और PDF अगर चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।